हेलो एंड वेलकम टू एमएमई टीचिंग पॉइंट। इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं बिहार फेज 2 शिक्षक भर्ती के जो फार्म भरे जा रहे हैं और अभी हाल ही में बीपीएससी की तरफ से पीआरटी की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है उसे भी जारी किया गया है और अब पद 1,20,000 हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो भर्ती है वो पीजीटी में हो रही है, इसके बाद टीजीटी में, फिर जूनियर में और फिर पीआरटी में 11,000 पदों पर भर्ती यहाँ पर होगी। पीआरटी का जो फार्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, जो लोग जूनियर शिक्षक भर्ती वाला फार्म भर चुके हैं, टीजीटी वाला फार्म भर चुके हैं, पीजीटी वाला फार्म भर चुके हैं, वो लोग अब कैसे पीआरटी वाला फार्म भरेंगे, लिंक कहाँ से मिलेगा पीआरटी वाला फार्म भरने का, या जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके लिए रजिस्ट्रेशन करने की आज लास्ट डेट है। वैसे 17 नवंबर तक आप सभी लोग लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। 17 नवंबर के बाद क्या कोई डेट यहाँ पर बढ़ेगी पीआरटी के लिए, सब कुछ यहाँ पर विस्तार से बात करेंगे। इसकी एग्जाम डेट क्या है, इसके सिलेबस में जो बदलाव हुआ है, इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सीटेट मार्क्स के बारे में बात करेंगे, फीमेल के लिए खास करके लेकर के अदर स्टेट के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए पीआरटी के पेपर फर्स्ट में, और अपेयरिंग छात्रों को मौका यहाँ पर मिला है या नहीं मिला है। आइए इस वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए छोटी सी सूचना है, पीआरटी के नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं मात्र 199 में। आप इसको परचेज कैसे कर सकते हैं? देखिए, अभी तक हम जूनियर शिक्षक भर्ती के नोट्स दे रहे थे जो कि पीआरटी की वैकेंसी नहीं आई थी, और पीआरटी के नोट्स हमने इससे पहले वाली भर्ती के लिए दिया हुआ था। तो उन नोट्स में जो गलतियां थी, जो कहीं सुधार करने लायक था, वो मैंने सुधार कर लिया है। अब वो भी नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं। पहले आप नोट्स जूनियर शिक्षक भर्ती का समझ लीजिए। जैसे ही जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो नोट्स हैं कुछ उसी तरीके से आपको उसी रूप में पीआरटी के नोट्स मिलने वाले हैं। तो आप पहले समझ लीजिए। दोनों को खरीदने का जो तरीका है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे 9455 28 27 93 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहले आप वीडियो में आगे समझ लीजिए, नोट्स का डेमो देख लीजिए। बिहार में 8th फेज शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच आपकी परीक्षा होनी है। कम समय बचा हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से बीपीएससी ने पीआरटी में एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो किया था, सेम पैटर्न यहाँ पर इस परीक्षा के लिए होने वाला है। आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी जो बिहार बोर्ड की किताबें हैं उन सभी को जो है ध्यान में रखते हुए 1 से लेकर के 12 तक की सभी जो किताबों का निचोड़ पीडीएफ यहाँ पर तैयार करवा लिया गया है। एसएसटी टीचर के लिए करीब 222 पेज के नोट्स हैं। साइंस एंड मैथ्स टीचर के लिए करीब यहाँ पर 200 पेज के नोट्स हैं। हिंदी लैंग्वेज टीचर के लिए करीब यहाँ पर 170 पेज के जो नोट्स हैं अलग अलग यहाँ पर तैयार करवा लिए गए हैं। नोट्स का डेमो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें मैथ वगैरह, साइंस वगैरह सब कुछ यहाँ पर, प्लस कंप्लीट एसएसटी आपको यहाँ पर, कंप्लीट हिंदी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इस नोट्स को आप बाई कैसे करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। 199 में ऑफर चल रहा है, अभी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। कम समय बचा हुआ है, ऐसे में आप इन नोट्स को कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे ताकि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सके। पीआरटी में जिन बच्चों ने नोट्स लिया था, कम से कम आधे बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर 9455 28 27 93 पर मुझे बीपीएससी लेकर के मैसेज करिएगा, तो आपको नोट्स 199 में मिल जाएंगे। तो एसएसटी टीचर के लिए, साइंस एंड मैथ्स टीचर के लिए, हिंदी लैंग्वेज टीचर के लिए नोट्स इनफ है। फटाफट परचेज कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, लिंक दिया गया है। स्क्रीन पर देखिएगा, कल रात को एक नोटिस आई हुई थी बीपीएससी की तरफ से। अभी तक जो 11,000 पदों पर वैकेंसी आई हुई है पीआरटी में, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, मतलब जो बिहार के निवासी हैं, वही फार्म भर सकते थे, एससी एसटी कैटेगरी वाली, और इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी वाली, और साथ ही साथ यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी की सीट थी वो सिर्फ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए थी। लेकिन अब जो जनरल कैटेगरी की सीटें हैं 1088 आप देख पा रहे होंगे, उर्दू के लिए 426 देख पा रहे होंगे, सामान्य के लिए 1088, और बांग्ला के लिए यहाँ पर जो भी सीट आई है 5 उसे देख पा रहे होंगे। टोटल 1579 सीट यहाँ पर है, जिस पर सभी स्टूडेंट यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। जनरल का मतलब हो गया, अगर आप जो है उर्दू बांग्ला के अलावा अन्य टीचर बनना चाहते हैं, पीआरटी में 1088 पद आप सभी के लिए हैं। इसमें बिहार के जो भी जनरल साथी हैं वो फार्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले साथी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर स्टेट के साथी हैं वो भी यहाँ पर फार्म अप्लाई कर सकते हैं 1088 पोस्ट के लिए। यहाँ पर देखिए, पहले कहा गया था अनारक्षित श्रेणी की रिक्त केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है, और अब जो नोटिस आई है यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया, अनारक्षित श्रेणी की रिक्त केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है, को विलोपित किया जाता है। अब भाई कोई यहाँ पर फार्म भर सकता है, बाकी जो चीज़ें हैं नोटिफिकेशन की वो यहाँ पर यथावत रहेंगी। लेकिन जब आप फार्म भरने जा रहे होंगे, साइट पर लॉगिन कर रहे होंगे, तो आपको अभी पीआरटी फार्म भरने का कोई भी लिंक नहीं दिया गया है। और जो भी साथी जूनियर शिक्षक भर्ती का फार्म भर चुके हैं, टीजीटी पीजीटी का फार्म भर चुके हैं, वो परेशान हैं कि पीआरटी का फार्म अब हम भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, जो कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त पीआरटी की कोई भी डिटेल्स हमसे फिल नहीं करवाई गई। तो इसके लिए एक अलग से लिंक जारी किया जाएगा। अभी लिंक जारी नहीं किया गया है, और जब लिंक इसका जारी किया जाएगा हम आपको वीडियो बना करके तुरंत बताएंगे कि फार्म स्टेप टू स्टेप कैसे आपको भरना होगा। अभी फार्म पीआरटी वाला भरा नहीं
जा रहा है जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर फार्म भरना शुरू हो जाएगा, जैसे ही स्टार्ट होगा हम आपको तुरंत फार्म भर करके बताएंगे। कहाँ से फार्म भरा जाएगा वो भी आपको हम यहाँ पर बताएंगे। और लास्ट डेट देखिए पीआरटी फार्म भरने की 17 नवंबर तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 17 नवंबर लेट फीस के साथ आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन पीआरटी वाली जो फार्म की डेट होगी कम से कम 10-12 दिन आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस कंडीशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि पीआरटी का जो एग्ज़ाम है वो 7 से 10 के बीच बहुत कम संभावना बन रही है कि हो ही जाए। हो भी सकता है, आपको 7 से 10 के बीच तैयारी के हिसाब से तैयारी यहाँ पर करनी चाहिए पीआरटी वाली भर्ती के लिए। लेकिन अभी तक इसका फार्म भरना शुरू नहीं हो पाया। जल्द ही बीपीएससी को एक नोटिस जारी करते हुए चीज़ें क्लियर यहाँ पर करनी चाहिए कि पीआरटी का फार्म आप कब से भरवा रहे हैं और किस लिंक से भरवा रहे हैं, साथ ही साथ उसकी लास्ट डेट क्या है। ये सारी चीज़ें अभी जो है क्लियर होना बीपीएससी की तरफ से बाकी हैं। अभी फिलहाल कोई भी लिंक यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, 14 नवंबर लास्ट डेट है, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अन्यथा आपको 17 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन तो कर पाएंगे। जो जूनियर शिक्षक भर्ती चल रही है, टीजीटी और पीजीटी चल रही है, लेकिन आपको लेट फीस यहाँ पर देना होगा। बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने अभी तक अपना फार्म कंप्लीट कर लिया है, भर लिया है और कंप्लीट हो चुका है, जैसे ही पीआरटी का लिंक एक्टिवेट होगा, पीआरटी की वैकेंसी जैसे ही फार्म भरा जाना शुरू होगा, आप एक अलग से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और आराम से इसका भी फार्म भर पाएंगे। इसकी कोई भी दिक्कत आपके साथ यहाँ पर नहीं होने वाली, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसकी एग्जाम डेट हम एक्सपेक्टेड यही कर रहे हैं बीपीएससी से कि 7 से 10 के बीच ही कंडक्ट करवा लेगा, क्योंकि बीपीएससी कुछ भी कर सकता है। तो आपको 7 से 10 के बीच ही पीआरटी वाले एग्जाम की तैयारी यहाँ पर अभी से करनी चाहिए। बाकी फार्म जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा हम आपको तुरंत बता देंगे और फार्म भर करके दिखा देंगे और सब कुछ आपको स्टेप टू स्टेप गाइड कर देंगे। आप फार्म भर लीजिएगा, बस आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए यूट्यूब चैनल का, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो तुरंत आपको मिल जाए। पीआरटी एग्जाम डेट हम 7 से 10 एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर अलग से लिंक जारी किया जाएगा तो तय है, तो चीज़ें यहाँ पर ये हो सकती हैं कि आपकी एग्जाम डेट बाद में यहाँ पर डिक्लेयर की जाए। और अभी 7 से 10 के बीच जो एग्जाम होना है आपका बिहार जूनियर टीचर वाला, टीजीटी पीजीटी वाला, ये इस समय हो जाएगा। और पीआरटी का एग्जाम इसके ठीक 15 या 20 दिन के बाद आयोग कंडक्ट करवा सकता है। या ये भी हो सकता है कि 7 से 10 के बीच जो आपकी परीक्षाएं होनी है इसकी तिथि कम से कम 15 दिन या 20 दिन आगे और कर दी जाए, 15 या 20 दिसंबर कर दी जाए, और इसी डेट में 15-20 दिसंबर के बीच में ही पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सबका एग्जाम एक साथ यहाँ पर करवा सकती है बीपीएससी। तो फिलहाल कुछ अभी चीज़ें क्लियर नहीं है। जो भी चीज़ें मुझे पता चल रही मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया। सीटेट मार्क्स अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं उनको 82 चाहिए, बाकी जो मेल कैटेगरी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 90 चाहिए। 82 पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मुजफ्फरनगर से नोटिस जारी की गई थी उन सभी अभ्यर्थियों को वापस फिर से यहाँ पर लिया गया है। नोटिफिकेशन में साफ साफ आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, 82 अंक ही आपको चाहिए यहाँ पर। अपेयरिंग छात्रों को मौका तो यहाँ पर बीपीएससी नहीं देगी, जैसे फेज 2 में जूनियर में, टीजीटी में, पीजीटी में नहीं दिया है, वैसे ही आपको पीआरटी में भी यहाँ पर मौका नहीं देगी। तो जो भी अपेयरिंग स्टूडेंट है, चाहे सीटेट हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे बीएड हो, उनको यहाँ पर फिलहाल मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा। और आप लोग बस प्रेशर बना सकते हैं बीपीएससी के ऊपर और सरकार के ऊपर। अगर सरकार ही कुछ करती है तो ही अपेयरिंग वालों को मौका यहाँ पर दिया जाएगा। अब देखिए सिलेबस में बड़ा बदलाव यहाँ पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने देखा होगा फेज फर्स्ट वाली जो भर्ती आपकी हुई थी उसमें लैंग्वेज का पेपर दूसरे दिन था और पहले दिन जीएस वाला पेपर था 120 अंक वाला। लेकिन अब यहाँ पर बदलाव इसमें किया जाएगा। जिस तरीके से 150 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जूनियर शिक्षक भर्ती में, उसी तरीके से सिलेबस यहाँ पर कुछ रहेगा। लैंग्वेज वाला पेपर जो होगा एक ही साथ यहाँ पर करवाया जाएगा, और बाकी पेपर का जो लेवल रहेगा वो कुछ यहाँ पर डाउन रहेगा पिछली बार की अपेक्षा। बीपीएससी पहले ही कह चुकी है। ऑप्शन यहाँ पर पीआरटी के 4 हो जाएंगे, जिस तरीके से जूनियर शिक्षक भर्ती वाले ऑप्शन 4 हो चुके हैं, हमने कल की वीडियो में बता दिया है। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर पीआरटी में भी इस बार भी नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है। अब देखिए अटेम्प्ट किसका काउंट किया जाएगा। देखिए पीआरटी वाला एक आपने फार्म भर करके पेपर दे दिया, फार्म भरने से अटेम्प्ट नहीं होता। अटेम्प्ट होता है कि आप पेपर दे दें तो ही अटेम्प्ट आपका माना जाता है। तो अगर आप एक बार पेपर दे चुके हैं पीआरटी वाला तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। अब दोबारा आप पीआरटी वाला फार्म भरेंगे बट पेपर नहीं देंगे तो कोई अटेम्प्ट नहीं है। लेकिन अगर आप पीआरटी वाला फार्म भर करके पेपर देते हैं तो आपका ये सेकंड अटेम्प्ट माना जाएगा। और फिर एक बार वैकेंसी आपकी और आएगी पीआरटी वाली जब भी अगस्त में, वो आप पेपर देंगे तो आपका भाई साहब थर्ड अटेम्प्ट माना जाएगा। तो 3 ही अटेम्प्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं पीआरटी की वैकेंसी के लिए। और ऐसे ही 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, 3 अटेम्प्ट टीजीटी, 3 अटेम्प्ट पीजीटी के लिए। अलग अलग आपको जो यहाँ पर अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 3 अटेम्प्ट आपको टोटल मिलेंगे, चाहे जूनियर चाहे पीआरटी, चाहे ऐसा नहीं। अलग अलग आपको अटेम्प्ट मिलेंगे। 3 बार आप पीआरटी का, 3 बार जूनियर का, 3 बार टीजीटी का, 3 बार जो है पीजीटी का यहाँ पर एग्जाम आप दे सकते हैं। बीपीएससी की तरफ से अटेम्प्ट यहाँ पर रखे गए हैं। इसमें अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते तो आप फिर यहाँ पर 4th टाइम फार्म ही अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो क्लियर करनी थी मैंने बता दिया। अब आपकी इच्छा है कि आपको फार्म भरना
भरना ही नहीं भरना है। अच्छी तैयारी करिएगा, नोट्स परचेज कर लीजिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। सब कुछ मैंने दे दिया है, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ आपको जो है पीआरटी वाले नोट्स में मिल जाएगा। और फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।